हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। आइए आप सभी का मॉर्निंग के सेशन में स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कुछ विशेष बातचीत करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट अभी मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 3 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और विशेष तौर पर जिसका जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है वो लोग तो आप लोग सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए, लाइव क्लासेस को, और सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। मैं विशेष यहाँ पर आज जो बात करने वाला हूँ, मैंने आपको कमेंट को पढ़ के ही ये क्लासेस लाने के बारे में सोचा कि इस पर कंप्लीट लेक्चर किया जाए, आप लोगों से बातचीत करी जाए। ठीक है, आप लोगों को बताया जाए कि आखिर एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आपको दिख पा रहे होंगे कि बहुत सारी कमेंट्स थी। सबसे पहला तो सर आपके गेस्ट से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया। दूसरी बात ये कि क्वेश्चंस बिल्कुल इस बार नया पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे हैं। इसके बाद भी और भी बहुत सारी चीजें थी जो कि कमेंट्स में मैंने देखा है, तो सोचा कि चलो आप लोगों से एक विशेष बातचीत कर लिया जाए। और अगर क्वेश्चंस गेस से नहीं आता है, अगर क्वेश्चंस नया पूछा जाता है, फिर भी आपको कैसे सॉल्व करना है, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और क्या मेरे गेस से क्वेश्चंस आया है या नहीं आया है, मैं यहाँ पर कंप्लीटली आपको डिस्कस करके बताऊंगा। फिर आप मेरे भाई जरूर हमको बताना कमेंट करके कि सर वास्तव में क्वेश्चंस आया था, और हमें आगे भी आपका ही गेस पेपर नंबर 5, 6, 7 के लिए, सॉरी क्या कहते हैं 6, 7, 8 के लिए पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे तो मैंने दूसरे सब्जेक्ट पॉलिटी वगैरह का भी एग्जाम हो चुका है पेपर नंबर 5 का, तो मैंने वहां भी देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन तरीके अलग थे। क्या थे? तरीके को अलग कर दिया गया था, थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमाया है। कैसे घुमाया दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहला तो मैं बात करता हूं, जैसे कि क्वेश्चंस देखिए यहाँ पर पूछा गया है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था अकबर के 16 कुल की नीति के बारे में, है ना भाई? पूछा गया था कि नहीं? अकबर के 16 कुल की नीति मैंने आपको बार बार पढ़ाया था। क्या कहोगे नहीं पढ़ाया था? देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था ना, दीन ए इलाही पढ़ाया था ना। तो देखिए, अकबर के 16 कुल की नीति से ही दीन ए इलाही निकला था, दीन ए इलाही धर्म था, ठीक है, बनी थी। तो बताइए, मैंने आपको दीन ए इलाही पढ़ाया ना? तो हाँ, यहाँ पर था कि आपके पास इस चीज की समझ नहीं थी कि आखिर ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। और मैंने जब दीन ए पनाह को आपको लिखाया था, पढ़ाया था, आप नोट्स निकालिए, उसमें मैंने 16 कुल की नीति का चर्चा किया है, 16 कुल की नीति का वर्णन किया है। तब बताइए, किसी चीज को बारीकी से पढ़ोगे यार, तब तो पता चलेगा कि क्वेश्चंस कहां से आता है। हाँ, क्वेश्चंस घुमाया था, मैं भी कहता हूं कि क्वेश्चंस को घुमाया था, क्वेश्चंस को अल्टरनेट किया था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से अटैचमेंट करके क्वेश्चंस को नहीं पूछा गया था, क्वेश्चंस के लैंग्वेज को बदला गया था। जब बदला गया था तो उसको पकड़िएगा तब ना होगा। ऐसा नहीं ना है कि भाई सीधा सीधा आए और डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहा है कि नहीं। डायरेक्टली क्या है भाई, गेस किया था मैंने। ऐसा नहीं है कि मैं क्या कहते हैं, मिथिला यूनिवर्सिटी में हमारे ससुर जी रहते हैं कि वही बोल दिया हमको कि भाई यही आएगा। ठीक है, गेस है, समझ गया ना। देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शेर शाह के प्रशासनिक, और इसके बाद देखिए पूछा गया प्रशासनिक एवं भू राजस्व के क्षेत्र के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने भू राजस्व के बारे में तो आपको नहीं बताया था, लेकिन आप नोट्स उल्टा करके देखिए, शेर शाह के प्रशासनिक क्या कहते हैं प्रशासनिक विधियों के बारे में आपको मैंने बताया था, निश्चित बताया था। तो आप उतना तो लिख पाते, उतना अगर लिख देते भाई, प्रशासनिक क्या कहते हैं प्रशासनिक संरचना के बारे में यदि आप उतना लिख देते तो थोड़ा बहुत तो आप इधर उधर करके लिख ही सकते थे। वैसे भी 3-4 पेज तो हो ही गया होता आपके प्रशासनिक विधि, भू राजस्व विधि में थोड़ा सा उसमें से खोज के कुछ लिख देते, कहानी खत्म है, तो कंप्लीटली आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बाद देखिए आगे आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछ दिया गया था। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था औरंगजेब की राजनीतिक नीति के बारे में, आपसे धार्मिक नीति पूछा गया था। ठीक है, फिर बात करते हैं, देखिए आगे क्वेश्चंस, यहाँ कितने बच्चे फंसे हैं, शिवाजी के बारे में आपसे पूछा गया था। मैंने आपको क्वेश्चंस क्या पढ़ाया था? देखिए क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाया था शिवाजी की जीवनी और उसके उपलब्धियों के बारे में। लेकिन देखिए उपलब्धि ना पूछ के आपको क्वेश्चन में क्या पूछ दिया गया? आपको क्वेश्चंस में पूछ दिया कि शिवाजी के अधीन मराठाओं के उत्कर्ष के राजनीतिक, सामाजिक, इस सभी कारणों का क्या करें, इन सभी का विवेचना करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज, आप लोग कंफ्यूज कि आखिर ये क्या है, क्या पूछ दिया गया हमसे? भाई आपसे उसकी उपलब्धि के बारे में ही पूछी गई थी। आप उपलब्धियों को उल्टाइए, पढ़िए, देखिए उसमें इन सभी चीजों का वर्णन किया गया है कि नहीं किया गया है। उसके सामाजिक उपलब्धियां क्या थी, उसकी राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी, उसकी राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी, सबको मैंने बताया कि आप देखिए तो कम से कम पढ़िएगा उसको बारीकी से, तब तो समझ में आएगा। हाँ, शिवाजी की जीवनी आपसे नहीं पूछी गई थी, उपलब्धियों के बारे में पूछा गया था। उपलब्धियां जो थी तो मैंने आपको कराया था, लेकिन उसी को थोड़ा सा घुमा करके पूछ दिया गया। लीजिए, तो बारीकी से पढ़ो,
उस चीज को देखो कि मैंने नोट्स क्या करा है। ऐसा नहीं सीधा सीधा छाप लेते हो, मैंने जो छपाया छाप लिए और उसको रटने की कोशिश करते हैं। भाई उसमें क्या चीज है उसको भी जानने की कोशिश करो, तभी जाकर कुछ होने वाला है। ठीक है, अब आप जो कमेंट करते हो कि सर आपके क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, भाई वैसे तो तुम यूट्यूब पे खोज लो, किसी के चैनल पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। देख लीजिए, मिला लीजिए किसी के चैनल से। मैंने तो हर एक चैनल को रिव्यू किया है, हर एक चैनल को रिव्यू किया है। आप मिलाइए किसी के गेस्ट से क्वेश्चंस मिला है, बिल्कुल भी नहीं मिला है। और हाँ, बहुत बढ़िया किया है। मैं इस चीज के लिए आपको मैंने कल के क्लासेस में भी, कल के वीडियो में बताया था, बहुत अच्छा किया है जो ये परिवर्तन देखने को मिला है। नहीं तो टीचर्स को भी हेल्प होता था और स्टूडेंट्स को भी हेल्प होता था। स्टूडेंट्स भी पूरे साल ना पढ़ के लास्ट में 10 दिन किताब उल्टाते थे और एग्जाम में से क्वेश्चन गेस्ट पेपर को फाड़ के ले जाते थे और लिख के आ जाते थे। अब क्या करोगे भाई, अब जाओ ना, अब लिखो, बहुत मजा आएगा। मिलेगा ही नहीं गेस्ट पेपर में क्वेश्चंस, सारा क्वेश्चंस गेस्ट पेपर में ही है, लेकिन फिर भी तुमसे नहीं मिलेगा। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा परिवर्तन है ये। ऑब्जेक्टिव में भी मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस को घुमाया फिराया गया था, बहुत बारीकी से अंदर से बहुत गहराई से क्वेश्चंस को निकाला गया था, बहुत अच्छा किया था। समझ गए ना? तो पढ़िएगा नहीं तो क्या है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल कोर्स है आपके पास। ग्रेजुएशन करने के बाद इंसान एक जिम्मेदार हो जाता है। आप इसके बाद क्या करोगे, तो अपनी एलिजिबिलिटी दिखाओगे, मैं टीचर बनूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, और आपके पास नॉलेज तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस को चेक करने के लिए क्वेश्चंस में थोड़ा सा हेरफार किया गया, बाकी तो कुछ भी नहीं था। देख लीजिए, मैंने कम्युनिटी में आपको पोस्ट कर दिया, रात ही मैंने पोस्ट कर दिया था। देखिए यहाँ पर कम्युनिटी में मैंने पोस्ट कर दिया था कि देखिए क्वेश्चंस को क्या से क्या पूछा गया था और यही क्वेश्चन है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। इस टाइप से 4 क्वेश्चंस बनाने थे, 4 के 4 क्वेश्चंस तो मिल गए। 4 ही ना क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप बनाने थे आपको, बाकी को ऑब्जेक्टिव तो लगभग 9-10 क्वेश्चंस तो लगभग बच्चे कह रहे हैं कि सही किए हैं। कमेंट्स में आप लोग ही बता रहे हैं कि लगभग क्वेश्चंस मेरा जो है 9-10 क्वेश्चंस तो सही है। मेरे भाई सिंपल सी बात याद रखिएगा, क्वेश्चंस गैस से ही पूछा गया था। दूसरी पॉइंट्स, अगर क्वेश्चंस गैस से नहीं मिलता है फिर भी कैसे लिखना है, अरे कम से कम कुछ भी हो जाए 2 क्वेश्चंस तो गैस से मिलने ही मिलने हैं। मैं इसकी गारंटी देता हूं, कितना भी परिवर्तन कर लेगा ना, 2 क्वेश्चंस गैस से मिलने हैं, चाहे वो पेपर 1 हो, सॉरी 5 हो, 6 हो, 7, 8 हो। हर क्वेश्चंस, हर पेपर में आपको 2 क्वेश्चंस तो कम से कम मिलने ही है। बच जाते 2 क्वेश्चंस ना। रिलेटिव क्वेश्चंस को ढूंढिए, रिलेटिव पॉइंट्स को ढूंढिए। मैंने पढ़ाया है, हर एक पॉइंट्स को मैंने पढ़ाया था। आपके पास थोड़ा सा सेंस होता ना तो आप पूरे क्वेश्चन, चारों क्वेश्चंस का जवाब करके आते। जो पूरा कमांडेबल क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चंस को आगे रखो, एक क्वेश्चंस को पीछे रखो, और बीच में जो 2 क्वेश्चंस लिखना है जो कमांडेबल नहीं है, बीच में उड़ा दो उसको। ठीक है, पूरी की पूरी मार्क मिलेगी, एक भी मार्क नहीं कटेगा। समझ गए ना? कभी भी कम मार्क आप क्या ही नहीं सकते हैं। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर एक क्वेश्चन छूट जाता है, टाइम नहीं बच पाता है। भाई इसलिए इतना शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बना के दिया था, इतना बेहतरीन नोट्स बना के दिया था कि आपके टाइम भी बच जाते, आप अगर बेहतरीन से लिखने की कोशिश करते तो। लिखने की प्रैक्टिस मैंने बार बार आपको बोला था कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। 2 महीने पहले से मैं आपको बोल रहा हूँ, लिखने की प्रैक्टिस करो। लिखने की प्रैक्टिस बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना लिखने की प्रैक्टिस से कुछ भी संभव नहीं है। समझ गए ना? टाइम मेंटेन नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे भाई अभी भी आपका जो है पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 का एग्जामिनेशन है। जो कुछ भी क्वेरी बच गई है आप क्या करो, तो आराम से उसको कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, विशेषता क्वेश्चंस पेपर को आपको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चंस एक चीज है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस गेस से आए ना आए, आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, जो कुछ भी लिखना हो आपको क्या करना है, तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है। जितने क्वेश्चंस जिस सेक्शन से बनाने हैं सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आइए, ताकि क्या हो सके, आपका जो कुछ भी मार्किंग हो वो निश्चित तौर पे मार्किंग हो, मार्किंग आपकी कटे नहीं। कोशिश रहे कि आपकी क्वेश्चंस छूटे ना। विशेष आगे की क्लासेस में, और हाँ क्या कहते हैं, पेपर नंबर 5 तो कंप्लीट हो चुकी है। 6, 7 और 8 के लिए जो है मैं आपको एक कंप्लीटली क्लासेस उपलब्ध कराऊंगा, जो कि एग्जामिनेशन से एक दिन पहले, जैसे पेपर 6 का एग्जामिनेशन आज है, कल है, तो आज मैं आपको उसकी जो है क्लासेस उपलब्ध कराऊंगा, जहां से आपको मैं पूरी क्लैरिफाई करके बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चंस को दूसरे किस भाषा में आपसे पूछे जा सकते हैं, नए तरीके क्या हो सकती है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर भी डिस्कस करेंगे। महामैराथन क्लासेस के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। विशेष मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।